बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। सफ़र कौन करता है? सफ़र वो गरीब का बच्चा करता है जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है, जिसके माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाकर अपने बच्चे को तालीम, शिक्षा जो है वो दे सके, कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही है। आज बहुत सारे ऐसे स्कूल जो हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जिनकी एनरोलमेंट जो है बड़ी कम हो रही है। तो सफ़र कौन होता है? गरीब इंसान का बच्चा। जय माता दी। मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। वो महत्वपूर्ण विषय ये है, शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, तालीम के साथ जुड़ा हुआ है, एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी VLO हैं, वो तमाम VLO जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। कुछ जगहों पे क्लैरिकल स्टाफ भी लगाया गया है और कुछ जगहों पे पटवार खाना से पटवारी भी लगाए गए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें 85% जो लोग हैं, 85% जो लोग हैं, वो सारे के सारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं। इशू ये है कि जितने भी BLO लगे हुए हैं वो तमाम टीचर्स हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी वोटर्स लिस्ट को रिवाइज करने की बात आती है तो टीचर्स ही करते हैं, और कोई सेंसिस का सर्वे आता है तो भी वो टीचर करते हैं, और भी कोई सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जम्मू कश्मीर सरकार को चाहिए होता है वो भी टीचर ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सफ़र कौन करता है? सफ़र वो गरीब का बच्चा करता है जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है, जिसके माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाकर अपने बच्चे को तालीम, शिक्षा जो है वो दे सके। आज मुश्किल हालात ये हैं कि BLO जो हैं वो अपनी ड्यूटी की भी अदायगी करनी है, अपने फ़र्ज़ की अदायगी बखूबी वो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल जहां आ रही है बच्चों को आ रही है, बच्चों के पेरेंट्स को आ रही है कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही है। अगर BLO अपना काम करता है तो वो एजुकेशन सफ़र होती है, अगर वो एजुकेशन देता है तो BLO का काम सफ़र होता है। हमारे पास एक प्रपोज़ल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। वो प्रपोज़ल ये है कि आप सालाना BLOs को 18,000 या 12,000 जो भी आप सालाना पे करते हैं, पहले भी पे करते आ रहे हैं और आगे भी आपने अब कुछ रेट उनके रिवाइज किए हैं, कुछ अमाउंट जो है वो बढ़ाया है। हमारा प्रपोज़ल ये है, अगर आप टीचर्स को, पटवारी को या क्लरिकल स्टाफ को ना लगवाएं BLO, उसके लिए जो हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो मैट्रिक पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, जैसे भी जिस भी तालीम का आपको इंसान चाहिए, नौजवान चाहिए, वो आपको मिल सकता है हर एक गांव के अंदर। हमारी अपील ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे कि ये तमाम जो टीचर्स लगाए गए हैं, क्लरिकल स्टाफ लगाया गया है या फिर पटवारी लगवाए गए हैं, इनको अपने अपने काम पे ही तैनात किया जाए और ना तो इनको सर्वे में लगाया जाए, ना इनको VLO की ड्यूटी की जो है के लिए बोला जाए। अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा? हमारा प्रपोजल सिर्फ ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर के अंदर उनको लगाया जाए, या फिर जो हमारे डेली वेजर्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के डेली वेजेस हैं, क्योंकि डेली वेजेस ऑलरेडी कहते हैं कि हमारी तनख्वाह कम है, 9,000 रुपया तनख्वाह है, बाकी बिल्कुल कम है, 9,000 से गुजारा नहीं होता है। ऐसा क्या मुमकिन हो सकता है? हमारी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि हम 2 प्रपोजल आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक प्रपोजल, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे पास ऑलरेडी पढ़ा लिखा एजुकेटेड यूथ जो है हर गांव में, हर शहर में, हर जगह में है, या तो उसको उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए और उसको पे किया जाए, जो भी आप मुनासिब समझते हैं। दूसरा ये है हमारा प्रपोजल कि जो डेली वेजर जो है, जो नीड बेसिस हैं, डेली वेजेस हैं, कंट्रैक्चुअल हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह ऑलरेडी 9,000 रुपया है। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हीं को ट्रेन करके, उनको ट्रेनिंग देके वो VLO का काम करें, वो कोई भी सर्वे आता है सरकार का वो काम करे, और बिलखसूसन जो पे सेंटर के ऊपर डॉग डिलीवर करते हैं टीचर, उनका भी छुटकारा हो सके, डॉग डिलीवर भी वही करें। प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से लेके JDO तक डॉग डिलीवर का जो काम होता है वो भी आज की डेट में टीचर साहबान कर रहे हैं,
और उनको टीचर साहबान को सिर्फ एक ही चीज़ कही जाए कि वो शिक्षा के ओर जो है वो ध्यान दे और बच्चे जो है एनरोलमेंट जो है स्कूलों के अंदर बढ़े। आज बहुत सारे ऐसे स्कूल जो हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जिनकी एनरोलमेंट जो है बड़ी कम हो रही है। वो कम क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमने जो खंगाला वो ये है कि बीएलओ जो टीचर्स हैं वो अपनी शिक्षा के प्रति तो बड़े वो गंभीर होते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब उनको और 2-3 काम दे दिए जाते हैं तो वो फिर काम शिक्षा का सफ़र होता है। तो सफ़र कौन होता है? गरीब इंसान का बच्चा, क्योंकि आज की तारीख में हर इंसान समझता है, हर इंसान ये चीज़ देखता भी है, लेकिन सारे लोग बोल नहीं पाते। कुछ लोगों की अपनी कंपल्शंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं, वो नहीं बोल पाते। लेकिन मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, मेरी पुरजोर अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि ये प्रपोजल हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये प्रपोजल सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए कि तमाम सर्वे जितने भी हैं या फिर जो भी पे सेंटर से डॉग डिलीवर होती है जेडीओ ऑफिस के लिए, वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक अलग एम्प्लॉयमेंट दी जाए जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है। अगर आप अनएम्प्लॉयड यूथ को नहीं देना चाहते, जो हमारी डेली वेजेस हैं, ऑलरेडी सरकार से पे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने महकमे के अंदर, उनको चैनलाइज करके उन्हीं में से बच्चे पढ़े लिखे जो हैं उनको आगे लाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए और उनको वो कामकाज सौंपा जाए। ये मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील है, गुजारिश है। धन्यवाद।